हरि ओम तत्सत। तिलक प्रत्येक मनुष्य को लगाना चाहिए और अवश्य लगाना चाहिए। तिलक ही तो है जो सनातन धर्म का परिचायक है। इसमें वैज्ञानिकता है। मलयागिर चंदन अति शीतल होता है, उसमें केसर मिला दिया जाता है तो उसकी शीतलता दूर हो जाती है। और इस केसर से युक्त मलयागिरी चंदन को भ्रूमध्य के पास लगाने से प्रथम तो शारीरिक लाभ यह है कि ज्ञान तंतु सुव्यवस्थित हो जाते हैं। जब तक व्यक्ति जागृत अवस्था में रहता है तब तक यही भ्रूमध्य में उसकी स्थिति होती है। संपूर्ण संसार को यहीं से जानता है। और जब तिलक वह लगाएगा तो ज्ञान तंतु उसके सुसंयत रहेंगे, परिणामतः उचित निर्णय लेगा और धैर्यवान होगा। किसी भी प्रकार से व्याकुल नहीं होगा। इसीलिए तिलक अवश्य लगाना चाहिए। जिन्हें निद्रा नहीं आती, रात्रि में लगाकर विश्राम करेंगे, उचित मात्रा में निद्रा आएगी। हाँ, आपके पास मलयागिर चंदन नहीं है तो न सही, श्रीफल जिसे विल्व वृक्ष कहते हैं उसमें भी चंदन के गुण पाए जाते हैं। आपके मालवा में एक विशेष प्रकार का चंदन है, उसका भी होता है। कोई भी जो दिव्य वृक्ष हैं, दिव्य वृक्ष से हमारा तात्पर्य है जिसको तोड़ने से, उसके पत्ता तोड़ने से दूध निकले, जैसे बट है, पीपल है आदि आदि। प्राचीन काल में तिलक के माध्यम से तांत्रिक प्रयोग प्रायः लोग करते थे। गोरोचन है और पूर्णमासी को पीपल की त्वचा, शंखपुष्पी, इन्हें मिश्रित करके मंत्र प्रयोग करके तिलक करते थे। जो देख लेता था वो उसके अनुकूल हो जाते थे। तो ये तो तांत्रिकों की बहुत बड़ी प्रक्रिया है। सामान्यतः प्रत्येक सनातन धर्मावलंबी को तिलक धारण करना चाहिए। एक विद्वान ने तिलक पर अन्वेषण किया। 80 प्रकार के तिलक थे, भिन्न भिन्न संप्रदायों के तिलक। तो तिलक लगाने से एक शारीरिक लाभ तो यह हुआ कि मलयागिर जैसे अथवा किसी विशेष वृक्ष की शाखा को घर्षण करके और उसको यदि धारण करे व्यक्ति तो निश्चित रूप से उसके ज्ञान तंतु सुप्रभावित होते हैं। यदि कोई व्यक्ति उग्र है या किसी दोष से ग्रस्त है तो उसके लिए विभिन्न प्रकार के चंदन हैं। वैष्णव संत हैं, प्रायः मलयागिर चंदन अथवा गोपी चंदन का प्रयोग करते हैं। इसमें वैष्णव जन ऊर्ध्वपुंड्र तिलक लगाते हैं, जैसे हमारे मस्तक में है। और अन्य हैं जो लोग त्रिपुंड इत्यादि धारण करते हैं। कहा तो 80 प्रकार के तिलक देखे गए। तो शारीरिक लाभ यही है। और दूसरे में मानसिक लाभ यह है कि जिस स्थान पर तिलक लगाते हैं वहाँ एक केंद्र है। उस केंद्र में इस प्रकार से नस नाड़ियों का समावेश और संस्थिति है। वहाँ ध्यान किया जाए तो 2 दलों वाला कमल की आकृति अंतर जगत में दिखने लगती है।
इसी स्थान से व्यक्ति नस नाड़ियों को, अपने शरीर को आदेश देता है। जो मोक्ष पथावलंबी हैं वो लोग जो तिलक लगाते हैं तो उन्हें निरंतर स्मृति बनी रहती है कि मुझे यहीं पर ध्यान धरना है और मुझे मोक्ष पथ पर चलना है। दूसरी बात है, तिलक से मनुष्य के मस्तक की शोभा बढ़ जाती है। जो लोग हरिद्रा चूर्ण से युक्त श्री धारण करते हैं, निश्चित रूप से उनका जीवन मंगलमय होता है। बहुत बार देखा जाता है कि चंदन के अनंतर उसमें अक्षत चिपकाया जाता है। जो लोग प्रतिदिन भगवान को निवेदित करके चंदन लगाकर वहाँ अक्षत चिपकाते हैं तो निश्चित रूप से उनके जीवन में श्री वृद्धि होती है। तिलक लगाने के अनेक लाभ हैं और इसी से यह सुज्ञात होता है कि यह किस संप्रदाय का है, कैसा है। तिलक लगाने से ही आस्तिकता की प्रतीति होती है। जो आस्तिक होता है वही तिलक लगाएगा, नास्तिक नहीं लगा सकता। तिलक इस बात का द्योतक है कि हम अपने तत्वों में उतर सकें, तत्वों का तिलक लगा सकें। इसी तिलक के द्वारा गुरुओं की बताई पद्धति से तत्वों का तिलक लगाया जाता है। तत्व तिलक करतार तिलक। तिलक की बड़ी महिमा है। संत महात्मा बिना तिलक के नहीं होते। जो लोग तिलक के मर्म को नहीं जानते वे ही तिलक की निंदा करते हैं। परंतु भारतीय संस्कृति में जब भी विवाह शादियां होती हैं तो तिलक ही पहले चढ़ाया जाता है। जब कोई व्यक्ति युद्ध के लिए जाता था पहले तो उनकी अर्धांगिनी आरती उतारती थी और विजय तिलक लगाती थी। ये तिलक ही तो है जो सर्वप्रथम किसी व्यक्ति को सम्मान उत्पन्न करता है। सम्मानित करने की हमारी प्राचीन प्रथा रही है। तिलक लगा करके हम किसी को सम्मानित करते थे। इसलिए यज्ञ स्थल में जो भी आए सब तिलक धारण करें और एक नियम बना लें, प्रतिदिन तिलक करें। महात्मा लोग कहते हैं बिना तिलक के जब तब पूजा पाठ नहीं करना चाहिए। महात्मा लोग क्या करेंगे, यदि तिलक की सामग्री नहीं है तो जल ही लेकर के, जल से ही तिलक करके हवन पूजन करते हैं। बिना तिलक के जब तब पूजा पाठ निष्फल होते हैं, ऐसा उनका कथन है। परंतु इसमें वैज्ञानिकता यही है कि तिलक लगाते ही उस स्थान पर सुषुम्ना, ईड़ा और पिंगला का जो संगम होता है, उस संगम पर तिलक लगाने से एक ऐसा मस्तिष्क के अंतः वातावरण उत्पन्न होता है जो व्यक्ति के चित्त को पहले शांत कर देता है और चित्त के शांत होते ही वो निश्चित रूप से जिस क्रिया में उतरेगा उसको सुचारू रूप से करेगा, त्रुटियां नहीं होंगी। कहते हैं कि किसी को सम्मान देना हो तो कहा जाता है तुम तो हमारे वंश के तिलक हो, हमारे सभा के तिलक हो, मनुष्य जाति के तिलक हो। तिलक का इतना बड़ा महत्व है कि तिलक से किसी को उपमा दी जाती है, उसके महत्व को प्रतिपादित किया जाता है। लेकिन हाय, आज समय ऐसा हो गया कि जिस तिलक के द्वारा किसी पुरुष की प्रशंसा की जाती थी, हे पुरुष तिलक,
हे विद्वत तिलक, हे राज तिलक, उस तिलक को ही धारण करना बंद कर दिया तो कैसे आगे आने वाली पीढ़ी समझेगी? यही हमारा जो तिलक है, यही हमारे पौरुष को, हमारे महत्व को, हमारे गरिमा को और हमारे श्रेष्ठता को प्रख्यापित करने है। इसे भला कैसे जानेंगे? तिलक मनुष्य की शोभा है, मस्तक का गौरव है। इसलिए प्रत्येक सनातन धर्मावलंबी को चाहिए कि प्रतिदिन तिलक लगावे। थोड़ा सा बिंदिए लगा लिया, श्रीये लगा लिया, समयाभाव से कुछ न कुछ करे।